हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक राज सेंटर फॉर एम्बिशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मैपिंग की क्लास चल रही है, इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है इसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक ये रहेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और उसके माध्यम से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो यानी कि देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें विश्व के लेवल पर क्या होता है, पूरे पृथ्वी को हमें कई टाइम जोन में डिवाइड करना होता है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जगह जगह का अलग अलग देशों का एक टाइम फिक्स करते हैं। यानी कि हमको घड़ी में अपना टाइम सेट करना है, तो उसके लिए हमें ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, आगे अलग अलग देशों का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आधार मान के तय किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये 0 डिग्री है कहाँ पर। देखो, ये जो 0 डिग्री है, अगर इस लाइन को देखें तो, और जब भी हम अपनी घड़ी की समय को निर्धारित करते हैं तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानकर घड़ी का समय निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये क्या है, आपका यहाँ पर लंदन है, और लंदन की एक ग्रीनविच लेबोरेटरी है या ऑब्जर्वेटरी कह सकते हो। इसी के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम घड़ी का समय डिसाइड करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार माना जाता है। यानी कि जब भी सूरज की किरणें सबसे पहले यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, उस समय क्या होता है, आपके यहाँ पर 12 बज रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारी घड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल मानक समय की बात करें तो देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है हमारा क्या, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और हमारी पृथ्वी क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व, इस तरीके से क्या करती है, रोटेट करती है। वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व यानी पूरब। और इस दौरान क्या होगा, जब भी सन की किरणें इस 0 डिग्री पर लंबवत रहेंगी, उस समय पर घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 12, वो भी दोपहर के। तो मान के चलिए ये सन है, और सन की किरण क्या हो रही है, इस पर लंबवत पड़ रही हैं, लंबवत पड़ेंगी। उसी समय पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बजा देंगे 12, कितने, 12, वो भी दोपहर के, यानी PM। और उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, तो क्या होगा, यानी ये वाला लोकेशन अब इधर की तरफ जाएगा, यानी टाइम इधर की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर की तरफ टाइम क्या होता है, यानी कि पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, समय बढ़ता है, यानी टाइम प्लस होता है। और इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टाइम क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे तो कितने देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है। तो देखिए, पृथ्वी पूरी गोल है, और गोल होने के साथ साथ यानी टोटल ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री कितने घंटे में, 24 घंटे में। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका यानी कि 1 घंटा बराबर ये आपका 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 15 डिग्री। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितना घूम जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री।
तो 1 डिग्री पृथ्वी को रोटेशन करने में, घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इधर आ जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और पीछे की तरफ चले जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे देखूं तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर मान लूँ और इसको पीछे वाली साइड मान लूँ तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, और इसको ऐसे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, और ये जस्ट पीछे वाली साइड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका इधर 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा और ये 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 15-15 डिग्री के खाने बनाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, 15 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 90 के बाद 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और 180 डिग्री। इधर आएंगे तो 0 डिग्री के बाद इधर जाएंगे तो ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसके बाद 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, फिर 150 और 165। इस तरीके से पूरी पृथ्वी के कितने खाने बन गए, 24 खाने बन गए। अब यहाँ पर क्या है कि जब सूरज की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके दोपहर के 12 बजेंगे। कितने बजेंगे, दोपहर के 12। अब हमने बताया था कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो इधर, तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका, ये पूरब हो जाएगा यानी ईस्ट, और इधर की तरफ आएंगे तो यानी ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा यानी वेस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी की तरफ समय क्या होता है, समय घटता है यानी कि माइनस होता है, और पूरब की तरफ समय क्या होता है, समय बढ़ता है, क्योंकि पूरब वाले जो स्थान होते हैं वो सूरज के नीचे से निकल चुके होते हैं यानी कि उनकी घड़ी आगे की तरफ चल चुकी होती है, और पश्चिम वाले जो स्थान होते हैं वो आना बाकी होते हैं सूरज के जस्ट नीचे, और जो भी लोकेशन सूरज के जस्ट नीचे आएगी वहाँ पर घड़ी के 12 बज रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 15 डिग्री पर जब सेम टाइम पे यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो इस समय पर यहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो यहाँ पर बज रहे होंगे आपके यानी 1 PM। इस तरीके से सारे PM होंगे तो यहाँ पर 2 बज रहे होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 PM हो रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और ये 12 रात के 12। ठीक है, उसके बाद इधर आओगे तो इधर समय कम होता चला जाएगा, कम होगा तो यानी सेम टाइम पर जब यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो उसी समय पर यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, उसकी घड़ी में कितने बज रहे होंगे, उसकी घड़ी में बज रहे होंगे आपके 11। तो यहाँ पर 11 ये AM हो जाएगा, यानी इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 AM हो जाएगा। तो सेम टाइम पर यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 11 AM, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, ये सब AM है, सुबह का टाइम है, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 ये AM है। यहाँ पर कितने हो रहे होंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर रात के 12। इस तरीके से आपकी घड़ी चलती है। यानी इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घड़ी की तरह लिटा लेंगे तो ये 0 डिग्री पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी तो उस समय क्या है, अगर थोड़ा सा ग्लोब के आधार पर देखना चाहें तो ये है आपका क्या, 0 डिग्री। इसको ऐसे मान लीजिएगा, और 0 डिग्री वाली ये लाइन है तो इसके जस्ट पीछे वाली 180 डिग्री लाइन है, और यहाँ पर जो 0 डिग्री होगा, ये जो 0 डिग्री होगा ये आपका क्या होता है, ये आपका लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरता है। और जब यहाँ पर सूरज की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, 12 बज रहे होते हैं। जस्ट अपोजिट जाओगे 180 डिग्री पर तो उसी समय पर क्या हो रहा होता है, आधी रात हो रही होती है, यानी रात के 12 बज रहे होते हैं। इधर 90 डिग्री पर जाओगे तो शाम के 6 बज रहे होते हैं, और इधर जाओगे तो आपके सुबह के 6 बज रहे होते हैं सेम टाइम पर। अब हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया कहाँ पर है, यानी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो इंडिया है उसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। अगर देशांतर की बात करें तो वो है आपकी 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो यानी इंडिया की लोकेशन अगर हम यहाँ पर कहीं फिट करना चाहें तो यहाँ पर 60 यानी 67 के बाद यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में कहीं आपकी रहेगी।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर इधर की तरफ जाएंगे पूरब की तरफ तो समय क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यानी यहाँ पर जब 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ तक चलो क्लियर होता है। तो उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से टाइम सेट किया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना जाता है वो 0 डिग्री देशांतर को आधार माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अगर चाहो तो इधर लिख सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज बेस फॉर डिसाइडिंग इंटरनेशनल टाइम। 0 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज GMT। 0 डिग्री longitude is also known as GMT, Greenwich Meridian Time। Greenwich Meridian Time, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा इंडिया की तरफ। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो चलिए देखो, इंडिया है, अगर इंडिया के देशांतर की बात करें तो जो 0 डिग्री थोड़ा सा इधर होगा और 0 डिग्री के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग होती 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये होगा। तो अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट इसको सब्ट्रैक्ट करें तो लगभग ये 18 मिनट और ये 29 डिग्री, ये क्या होता है आपका लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। और आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि 15 डिग्री रोटेशन करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे। यानी कि पृथ्वी को, यानी जब भी पृथ्वी रोटेट करेगी तो भारत के अंदर क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, या फिर सूरज क्या होता है पूरब से निकलता है, तो यहाँ से निकलने में और यहाँ तक आने में कितना समय ट्रेवल करना पड़ता है, 2 घंटे। यानी कि यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 2 घंटे आगे चलेगा और पश्चिम की तरफ क्या होगा, 2 घंटे पीछे चलेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अब इंडिया के अंदर 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ के लोगों को थोड़ा जल्दी जागना पड़ेगा और यहाँ के लोग थोड़े से लेट समय होगा तो यहाँ पे लेट जागेंगे। तो टाइम का डिसाइड कैसे हो, तो इंडिया के लेवल पर क्या होता है कि हम एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, यानी कि 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, और बीच का रास्ता हमारा निकल के आएगा लगभग कितना, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, भारत का जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इंडियन तो ये क्या है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इसमें जो हमारा आधार होता है वो होता है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। इसके आधार मानकर हम इंडिया में क्या करते हैं, घड़ी सेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 82.5, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, है ना। तो अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका आधार क्या है, बेस 82.5 डिग्री। तो यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट को
बेस मानकर, बेस यानी कि आधार मानकर भारत यानी इंडिया में घड़ी का समय निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, मान के चलिए, देखो ये है 82.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री 0 डिग्री से कितना आगे है, यानी अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 1 घंटे में कितना ग्लोब घूमता है, पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। और 15 डिग्री से अगर हम 82.5 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितना आगे होगा हमारा भारत का समय, वो होगा आपका 5.5 घंटे। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई, 82.5 डिग्री जो ईस्ट है इसको बेस मानकर भारत में घड़ी का टाइम सेट किया जाता है। ये क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय, यह है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जैसे जीएमटी या फिर आईएसटी भी बोलते हैं, मानक समय यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो यानी कि सेम टाइम पर 0 डिग्री देशांतर पर जब 12 बज रहे होंगे तो उसी समय पर भारत की घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 5:30। यानी कि थोड़ा सा देखते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 5:30 जब यहाँ पर बज रहे होंगे, कब, जब 0 डिग्री पर यानी कि सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि 5.5 घंटे का यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल आईएसटी से आपका 5.5 घंटे का टाइम लैग होता है, यानी टाइम कितना होता है, 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, चलिए, ये है हमारा क्या, इंडिया का 82.5 डिग्री आईएसटी। अगर हम इसकी बात करें तो देखो जो आईएसटी है ये 82.5 डिग्री है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है 0 डिग्री से। अब ये भारत के कौन से राज्यों से गुजरता है, तो भारत के राज्य देखें तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यानी देखो ये है उत्तर प्रदेश। तो अगर हम 82.5 डिग्री की बात करें तो ये यूपी, थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो कौन से राज्यों से गुजरती है लाइन, तो ये हो जाएगा आपका यूपी। फिर उस यूपी के बाद क्या आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और देन आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे, है ना। तो ये मध्य प्रदेश है इधर। तो अगर ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, है ना। तो थोड़ा सा इसको ऐसे साफ करके बनाते हैं दोबारा से, यानी कि ये है आपका 82.5 डिग्री, ये क्या होगा, उत्तर प्रदेश से पास होगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर थोड़ा सा ये इधर की तरफ, ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पर आ जाएगा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इस तरीके से ये नाम लिख सकते हो आप। यानी कि कौन से राज्य हैं, यानी अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। राज्य कौन से हैं, 5 राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और देन आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, इसको थोड़ा सा वाइट में ले लेते हैं, यानी यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रेड में ही रखते सही रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इधर लिख देते हैं उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है, यानी इंटरनेशनल मानक समय होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय होता है, वो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको मानक मानकर हम भारत में क्या करते हैं, भारत की घड़ियों का समय निर्धारित करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से क्या है, आपका 5.5 घंटे आगे है। यानी कि यहाँ से इधर जाएंगे तो 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे यहाँ पर होंगे, यानी इधर। तो 82.5 डिग्री कहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा, यानी 75 और 90 के बीच में। तो इस तरीके से क्या है, हमारा भारतीय मानक समय है वो क्या है, हमारे पृथ्वी से, यानी सॉरी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री ये आपके पूर्वी देशांतर की तरफ पड़ती है, यानी पूर्वी भाग की तरफ। ठीक है, तो चलिए, तो ये समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत हो? चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, इसको आधार मानकर हमने डिस्कस किया अपना, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय, इसको यहाँ पर लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा, भारतीय मानक समय, यानी भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया 82.5 डिग्री। ओके, आज इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भारत के पड़ोसी देश और जो भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो इंटरनेशनल सीमाएं बनाते हैं, है ना, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।